एक युवा जो हमारे आगे पीछे सामने खड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन जनता भी थोड़ा सा इसमें जिम्मेदार है, मैं ये कहना चाहूँगी। अभी चुनाव का टाइम चल रहा है, जनता को कुछ ज़्यादा नहीं बोलना है, लेकिन मैं जेन्युइन चीज़ें बोलना चाहूँगी। मैं कुछ ये नहीं करना चाहूँगी, मक्खन नहीं लगाना चाहूँगी। आप भी जिम्मेदार हैं। अगर बिहार की स्थिति ऐसी है ना, आप भी इसके लिए जिम्मेदार, क्योंकि बहुत जगह ऐसा होता है कि जैसे अभी चुनाव चल रहा है, 6 तारीख को वोटिंग है, और 5 और 6 को क्या सिस्टम होगा, नाइट में जाके पार्टियों के लोग पैसे बंटवा देंगे। ये सिस्टम है भाई बिहार का। आज क्या कहता है कि रोने दो इनको। क्यों रोने दो? क्योंकि ये चुनाव के टाइम पे पैसा लिया था, इसलिए इनको घर नहीं मिल रहा है। तो ये जो सिस्टम बना आ रहा है ना, इसको तुम्हें खुद तोड़ना पड़ेगा, जनता को खुद इस सिस्टम को तोड़ना पड़ेगा। अभी मैम बिहार में आप एक मतलब न्यूज़ बहुत वायरल लगे, दुलार चंद जो यादव जो आरजेडी का मतलब वो मतलब प्रचारक था, अभी उसका हत्या हो गया, लेकिन कन्फर्म पता नहीं है कि मतलब किसने मारा है। अनंत सिंह आरोप जो है तो बोल रहे जंगल राज था, और पहले मतलब बता रहा था आरजेडी के मतलब समय में, तो अभी इतना मतलब वो मर्डर हो गया था। आप किस तरह इसको देख रहे हैं? देखिए, गिरफ्तारी तो हो ही चुकी है अनंत सिंह जी की, और मैं देखिए अभी हत्या का आरोप है, हत्या साबित नहीं हो गई कि उन्हीं ने की है या करवाई है, तो इस चीज़ पे अभी कुछ भी कमेंट करना मुझे लगता है सही नहीं है। बट हाँ, उनकी हत्या हुई है, इस पे मुझे बहुत ज़्यादा दुख है, खेद है, क्योंकि किसी भी कास्ट का व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति का हत्या होना, इंसान की, किसी भी जानवर की, वो भी पाप है। अगर मैम आप तारापुर का विधायक बन जाते हैं, सबसे पहले युवा और महिलाओं के लिए आप क्या ठोस कदम उठाइएगा? देखिए, जो मेरी पकड़ है अभी के टाइम पे भी पकड़ है, वो है मेरा बिजनेस सबसे बड़ा। तो मेरा काफ़ी बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं उनके साथ उठना बैठना भी है। मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर मैं विधायक बन चुकी हूं तो सबसे पहले इंडस्ट्री सेटअप कराने का कोशिश करूंगी कि डिजिटलाइजेशन ला पाऊँ, इंडस्ट्री ला पाऊँ। सेकंड चीज़ है हमारा लैपटॉप वितरण योजना, तो CSR फंडिंग के द्वारा, अन्यथा गवर्नमेंट तो देगी तो ठीक है, अदरवाइज नहीं देती है तो CSR जिंदाबाद। CSR फंडिंग के द्वारा हम लैपटॉप वितरण कराएंगे। अगर आप मतलब विधायक जीत जाते हैं तो बोले हैं कि मतलब लाइब्रेरी खोलेंगे और लैपटॉप बांटेंगे, तो क्या ये बात कितना सही है? ये बिल्कुल सही है। आपको बस प्रक्रिया पता होना चाहिए कि फंडिंग लानी कहाँ से है, और सारी फंडिंग जेन्युइन होगी, कहीं और से नहीं आएगी, जनता के बीच ये सब कार्य होगा। आप पढ़ा लिखा युवा लाने का यही फ़ायदा होता है। पार्टी से टिकट लेके आएगा तो यही हाल होगा, वो कभी काम नहीं करेगा, और जनता के बीच से आप व्यक्ति चुनोगे तो वो काम 100% करेगा। आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं मैम, अब गांव की जनता से मिल रहे हैं, तो आपको मतलब कितना इसमें जनता पे भरोसा है इस बार? देखिए, काफ़ी भरोसा है। सबसे बड़ी देखिए ताकत क्या है, हम युवा हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि जो भी है महिलाएं, सबसे ज़्यादा महिलाओं का सपोर्ट है, उससे भी ज़्यादा युवाओं का है। ठीक है, महिला और युवा की जनसंख्या वोटरों की बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो हम इनके दम पे ही आए हैं, और सबसे ज़्यादा जो वोटर्स हैं महिला और युवा, सारे लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। महिलाओं में लड़कियां भी आ जाती हैं, युवा में लड़का और लड़कियां दोनों रहती हैं। ठीक है, तो ये सारे वोटर्स काफ़ी ज़्यादा मतलब बेस्ट साबित हो रहे हैं, और वो मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट, आप सोशल मीडिया उठा के देख लीजिए, वहाँ भी सपोर्ट आ रहा है, क्योंकि जनता बदलाव चाहती है, जनता युवा चाहती है, जनता सच में चाहती है कि तारापुर बेहतरीन तारापुर बने। उस दिन हम तारापुर में तेजस्वी यादव आने वाला था, तो बारिश में हम रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो बीच में 2-3 लड़का आया उधर से, हम बोला कि इस बार हम प्रियंका चौहान को ही जिताएंगे, क्योंकि युवाओं के लिए बहुत कुछ करेगा। तो आप युवाओं के लिए मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं दोस्तों? देखिए, युवाओं के लिए हम खुद युवा हैं, हमें दुख पता है, दर्द पता है युवाओं का। अगर हम युवाओं के लिए भी नहीं कुछ कर पाए ना, तो धिक्कार होगा हमारा विधायक बनने पर भी। तो सबसे पहले 3 महीने के अंदर, मैं ये लिखित भी दे सकती हूँ, ठीक है, जो कहते हैं ना कि ये कार्य करके दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे, 3 महीने के अंदर मैं यहाँ पर इंडस्ट्री सेटअप के लिए कागज तैयार करवा दूंगी, कार्य स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैम आपको मुख्यमंत्री बना दिया 5 साल के लिए, तो सबसे पहले मतलब बिहार के लिए आप कौन सा काम कीजिएगा? जो युवा सब बेरोजगार हैं और युवा सब बाहर मतलब जाते हैं, अगर महाराष्ट्र में इधर आप देखते होंगे तो मराठी नहीं बोलता है तो उसको मार के भगाया जाता है, तो अब उसके लिए आप सबसे पहले युवा और महिलाओं के लिए आप बिहार में क्या कीजिएगा? देखिए, सबसे पहले मैं इसी चीज़ पे बात करूंगी कि पॉलिटिक्स में मैं आई इसीलिए क्योंकि मैं अभी पंजाब में, हस्बैंड पोस्टेड हैं, वहाँ पर ही हम लोग रह रहे थे। जब हम देखते हैं कि बिहार का आदमी जाके वहाँ पे होटलों पे काम कर रहा है, वहाँ पे गाली दे रहा है उसको
उसको पंजाबी लोग, कहीं बाहर जा रहा है वहाँ से मार के भगाया जा रहा है। अभी बंगाल पेपर देने जा रहा है युवा, तो वहाँ पे डंडे चल रहे हैं, गाली दे के बिहारी बिहारी बोल के भगाया जा रहा है। तो हमें दर्द होता है भाई, हम भी युवा हैं, हम कोई वो नहीं है कि आज हम पॉलिटिक्स में थे, कल आज वोट मांगने के लिए हाथ जोड़ लिए। हम ये सब देखकर तब उतरे हैं मैदान में, और आज हम नहीं उतरे तो कोई भी नहीं उतरेगा। सबसे पहले अगर आप प्रधानमंत्री बनने की बात कर रहे हैं, अभी तो हमारा ऐसा कोई प्लानिंग नहीं है, अभी विधायक बनना है, ठीक है। अगर प्रधानमंत्री भी आज से 5 साल बाद भी बनते हैं तो हमारा यही रहने वाला है कि युवा, जो भी युवा है उसको सरकारी नौकरी नहीं, उसे सारी नौकरियों का पता होना चाहिए कि अगर वो बिजनेस भी कर रहा है तो उसे बिजनेस में कैसे क्या करना है। युवा को केवल दिमाग में सरकारी नौकरी नहीं डालनी है, सारी चीज़ें अच्छी हैं, बिजनेस करो, पढ़ाई अच्छे से करो, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। और देखिए, पढ़ा लिखा और जिसके पास चीज़ें हैं वो व्यक्ति आएगा ना, तो बिहार का डेवलपमेंट निश्चित है। मतलब नीतीश कुमार ने सब महिलाओं के भी 10-10 हज़ार खाता में हम दिया है, तो मतलब जनता और महिला सब बोल रहे हैं कि हमको 10 हज़ार रुपया खाता में नहीं चाहिए, हमको प्रत्येक महीना 10 हज़ार दीजिए। और बिहार में कंपनी लाए और जितना मतलब पैसा आप मतलब खर्च 10 हज़ार दे दिए हैं, और वही सब टोटल पैसा अगर कंपनी खोल देती तो सबको 10 हज़ार रुपया रोजगार मिलता और 10 हज़ार रुपया महीना मिलता, तो सब दिन के लिए वही चीज़ तो सोचनी है। जनता को बुड़बक बनाया जा रहा है, जनता बन रही है कि आज 10 हज़ार आ गए, बस बढ़िया मज़े आ गए। लेकिन जनता को ये भी सोचना चाहिए ना कि आप किसी से मतलब एक तरीके से, ये तो वो हुआ लालच लेना हुआ, जनता क्यों ले रही है ये भी तो सोचना है। चलो मिल रहा है ले लो, जो मिल रहा है भगवान भरोसे ले लो, कल को मिले ना मिले, हमें तो वैसे भी रहना है, बिहार में विकास तो होना ही नहीं। तो ये जनता को सोचना पड़ेगा कि भाई आज आप मूर्ख बन गए तो कल भी मूर्ख बने रहेंगे। मुझे नीतीश सरकार से कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छा कार्य कर रही है, जंगल राज से बेटर कार्य कर रही है, ठीक है। और मुझे लगता है आने वाले टाइम में भी और अच्छा कर सकती है। पर अभी जनता को ये सोचना चाहिए कि विधायक कैसा बने। अगर आपके तारापुर विधानसभा का क्षेत्र का विधायक अच्छा नहीं बना तो आपका दुर्भाग्य होगा। हम तो आज आए हैं, हम युवा हैं, आज से 5 साल बाद फिर मौका देंगे, ठीक है। तो आपको ये सोचना पड़ेगा, और सारे लोग बहुत ज़्यादा दिमागदार हैं, आप लोग अपना दिमाग का यूज़ कीजिए। एक बार मौका मिला है, अच्छा विधायक चुनिए, नहीं तो 5 साल तक बैठ के यही देखना पड़ेगा। फिर कहेंगे दीदी हमारा मकान नहीं बना, दीदी पंपवा नहीं लगा, दीदी ये दिक्कत, दीदी वो दिक्कत। तो आज पंपवा लगवाना है, मकान बनवाना है, तो आप मेहनत आज कीजिए, 6 तारीख को वोट कीजिए, 9 नंबर लैपटॉप छाप, बस यही कहना चाहेंगे। मैम आपसे एक आखिरी क्वेश्चन है, अगर आपको नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी अगर दोनों में से एक मुख्यमंत्री चुनने के लिए आपको मतलब बोला जाए, किसको चुनिएगा? तो ऑब्वियसली नीतीश कुमार ही रहेंगे। सम्राट चौधरी में ऐसा कुछ है नहीं खास जो हम उनको वो बनाएंगे। उनकी डिग्रियों का पता नहीं है, उनकी उम्र का पता नहीं है, उनके नाम का क्लियरिटी नहीं है। ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना के हमारे बिहार की जनता को हमें मूर्ख नहीं बनाना है, ठीक है। व्यक्ति वो बनना चाहिए जिसके पास डिग्री हो, जिसके पास नाम हो, जिसके पास काम हो। वो तो अपने पिताजी के बल पे आ गए हैं ना, ठीक है, जो पापा जी करके गए हैं ना, उसी के बल पे तो वो खड़े हुए हैं। मतलब वो आरजेडी का मतलब जनता सब बोल रहा है कि नौवीं फेल है और सही हाफिट बीट भी बोल नहीं पाते हैं, वो हम उसको मुख्यमंत्री बना के क्या करेंगे? तो वही चीज़ जनता को सोचना चाहिए ना। उनके बच्चे इतना पढ़े लिखे, मास्टर्स बीए करे हुए सड़क पे घूम रहे हैं, और 7वीं फेल को वो मुख्यमंत्री बनाने का सपना देख रहे हैं। तो ये आपको सोचना चाहिए ना, आपके बच्चे घूम रहे हैं सड़क पे, और वो व्यक्ति जो 7वीं फेल है वो बन के उप मुख्यमंत्री बैठा है, जिसकी डिग्री का आता पता नहीं है। उस पर हत्या के कई आरोप भी है मैम। हत्या का आरोप है, क्रिमिनल रिकॉर्ड है, वो सारा ऑनलाइन डला हुआ है। जब आप नॉमिनेशन के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपका शो होता है, जैसे मेरा शो हो रहा है, ग्रीन बन के आ रहा है, कोई भी मेरे ऊपर क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है। आप चाहे जनसुराज पकड़िए, जो बड़की पार्टी है, कहती है कि हम टिकट उसी को देंगे जिसके ऊपर कोई आरोप नहीं होगा, लेकिन जनसुराज के कैंडिडेट के ऊपर भी आरोप है, क्रिमिनल रिकॉर्ड है। अगर हम बात करें ये सम्राट चौधरी की, तो इनके ऊपर भी आरोप है। कौन सा कांड नहीं किया, कौन से बड़े कांड में ये शामिल नहीं रहे? आज कौन सा ये व्यक्ति जो भी उसका समर्थन कर रहा है ना, वो भी पूर्ण उसमें भागीदार है, जो भी उसने कांड किए हैं। अगर आप सम्राट चौधरी की प्रोफाइल खोल के देखेंगे ना, कितने कितने केसेस हैं उसके ऊपर। तो ये जनता जो मूर्ख बन रही है, जो एक लाइन में जा रही, मैं बीजेपी को मैं बहुत मानती हूँ, मैं खुद योगी आदित्यनाथ की फ़ैन हूँ, बाबा जी को बहुत मानती हूँ, ठीक है, उनके तरीके से काम करना चाहती हूँ। लेकिन जो बिहार में सम्राट चौधरी जी को जो पद मिल रखा है वो बिल्कुल गलत है, और आज विधायक के लिए खड़े हो रहे हैं, वो भी मुझे लगता है वो ना ही बने तो ज़्यादा बेटर है। अगर मतलब हम बीजेपी में आपको मिलने का मौका मिले मौका, तब मिलिएगा? हाँ बिल्कुल मिलना चाहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बीजेपी भी बढ़िया लगती है और मैं पूर्णतः समर्थन में हूँ बीजेपी के, लेकिन मैं सम्राट चौधरी जी को बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ, ये साफ और क्लियर बात है।
चलिए आप मैं बहुत बहुत बधाई मैम, आप टाइम दिए इतना कीमती। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हम दीपक कुमार, आप देख रहे थे बिहार पुलिस, ये प्रियंका चौहान है। आप लोग एक बार जरूर मौका दें, जो बिहार का युवा नेता है और मतलब विद्यार्थी के लिए अगर जीतते हैं तो हर गांव में लाइब्रेरी और लैपटॉप मैम देने की घोषणा किया है। चलिए बहुत बहुत बधाई।